कंगना रनावत ने महाराष्ट्र सदन में मुख्यमंत्री का जो ट्वीट है वो मांगा है, उसको लेके आपने एक ट्वीट भी किया है। नहीं, उसमें वो प्रधानमंत्री को भी बोल सकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री निवास में रखिए या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भवन का कोई स्पेशल सूट दीजिए। इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, कलाकार है, लेकिन अब वो एक सांसद है और जैसे नए सांसद और भी आए हैं वैसे वो एक सांसद, कोई उनको स्पेशल सुविधा नहीं मिल सकती जो सांसदों को मिलती है। महाराष्ट्र सदन की व्यवस्था होती है, हर जो सांसद पहली बार चुनकर आता है उनकी व्यवस्था दिल्ली में उनके जो सदन होते हैं उसमें किया जाता है या होटल अशोका में किया जाता है। अब महाराष्ट्र से जो लोग चुनकर गए वो महाराष्ट्र सदन में रहेंगे, गुजरात से जो लोग चुनकर गए गुजरात भवन में रहेंगे, कोई उत्तर प्रदेश के नए सांसद उत्तर प्रदेश भवन में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे। कंगना राणावत जी इस देश की महान अदाकारा हिमाचल प्रदेश से चुनकर संसद में आई है, तो उनकी व्यवस्था बाकायदा हिमाचल भवन में होना चाहिए। हिमाचल भवन, अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री का सूट रहने को देने की उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको क्यों दे? महाराष्ट्र से तो उनसे भी सीनियर लोग चुनकर गए हैं लोकसभा में, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। लेकिन कंगना जी को ये कौन बताएगा? उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, त्याला आता तेच न्यायालयात आव्हान दिलंय। विजय पालंड यांनी आव्हानात असं म्हटलं आहे की ते आता भाजपच्या विचारसरणीचे झाले। नक्कीच उज्ज्वल निकम हे मोठे वकील आहेत, पण भारतीय जनता पक्षातर्फे त्यांनी निवडणूक लढवली, त्यांनी स्वतःवरती एक शिक्का मारून घेतला राजकीय, त्याच्यामुळे आता त्यांना ह्या प्रश्नांना तोंड द्यावं लागेल किंवा त्यांना सांगावं लागेल की माझ्यावर जोर जबरदस्ती करून निवडणूक लढवायला मला भाग पाडलं। मी जरी कसाबला फाशी देण्यात माझा हात असला तरी मला लोकसभा निवडणुकीत फासावर लटकवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, ते त्यांना समोर येऊन सांगावं लागेल, नाहीतर त्यांना भाजपचा किंवा संघाचा शिक्का पुसता येणं कठीण आहे। उज्ज्वल निकम को लेके आपने कहा सर कि उनके ऊपर अब बीजेपी का धब्बा लग चुका है। देखिए, उज्ज्वल निकम एक अच्छे वकील है, चुनाव लड़े भाजपा की टिकट पर, अब वापस उनकी नियुक्ति हो गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील के तौर पर, तो लोगों ने उसका ऊपर न्यायालय में जाकर ऑब्जेक्शन लिया है और वो सही है। आप कल तक बीजेपी के साथ घूम रहे थे, बीजेपी के रथ पर चढ़ रहे थे, तो बीजेपी का सिक्का आपके ऊपर ठप्पा लगा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जरूर मैंने कसाब को फांसी देने के लिए मदद की, लेकिन कुछ बीजेपी के लोगों ने मुझे भी लोकसभा चुनाव में फांसी देने की कोशिश की, मैं हार गया हूं और मुझे माफ कर दीजिए, ये उनको कहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आज लोकसभा स्पीकर का जो नाम है वो प्रपोज करेंगे, क्या कहना चाहते हैं सर यूपीए की तरफ से भी? देखिए, हमारी इंडिया गठबंधन के लोगों की आपस में चर्चा चल रही है, मैं भी दिल्ली में निकल रहा हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से चर्चा हो रही है और भी हमारे साथी उनसे चर्चा हो रही है। लोकतंत्र में या संसद में लोकसभा का स्पीकर एक ऐसा पद है जो असल में डेमोक्रेसी का रखवालदार, चौकीदार है, लोकतंत्र का चौकीदार है, और उस पद पर एक ऐसी व्यक्ति बैठनी चाहिए जो सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में जिस प्रकार के लोग उस पद पर बिठाए हैं उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। अब एक मजबूत विपक्ष सामने है, तो एक तो विपक्ष से चर्चा करके नाम का ऐलान होना चाहिए, दूसरी बात डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए, और तीसरी बात अगर हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का तो इंडिया गठबंधन में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब हो, ममता जी हो या और नेता है, आपके नेता है, हम अभी चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं नए चेहरों को देख रहा हूं जो एमएलए छोड़ के गए हैं, उनसे भी
बातचीत चल रही है उनको भी कंसीडर कर सकता हूं, तो क्या शिवसेना भी इस तरह से देखेगी आपकी पार्टी? हम भी नए चेहरों को जरूर संधि देंगे, जरूर देंगे, लेकिन टाइम है। चलो, थैंक यू।